हम लोग आज है ना देखते हैं ये रैंक और डेंस रैंक क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए रैंक और डेंस रैंक क्या होता है। तो रैंक का मतलब क्या होता है। रैंक होता है कैसे क्लास में क्या होता है, कोई रैंकिंग मिलता है ना। रैंक का मतलब 1 2 3 4 5 किसी को मिलता है, मतलब किसी नंबर के अनुसार में क्या होता है उसका रैंकिंग मिलता है। मार्क्स के अनुसार में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, बच्चे लोग को क्या होता है, रैंक मिलता है कि क्लास में फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है। तो किसी नंबर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं हम। ठीक है ना। उसी तरह हमारे सिविल सर्वर में क्या होता है कि रैंक के अनुसार में क्या होता है ना, वहाँ पे एक नंबरिंग मिलता है, एक नंबर मिलता है। किसी भी चीज़ के अनुसार में, कैसे मार्क्स के अनुसार में, चाहे किसी के सैलरी के अनुसार में कोई भी के नंबर के अनुसार में क्या होता है ना, रैंक मिलता है। ठीक है। तो रैंक ये क्या करता है ना, एक रो होता है और सैलरी के अनुसार में क्या होता है ना, जैसे जैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, उसके अनुसार में क्या करता है, ये आपको एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। और रैंक वाले में क्या होता है ना, जहाँ टाई होता है वहां पे सिमिलर रैंकिंग देता है। ठीक है। और सिमिलर रैंकिंग देने के कारण जो होता है ना, उसके आगे का फिर नंबर फिर रैंक देता है। ठीक है। तो उसका सिंटेक्स जो हम लोग देखते हैं अभी कि कैसे क्या होता है। जैसे रैंक लगाना है ना, तो रैंक लिखते ओवर पार्टीशन बाय, किस कॉलम के ऊपर में लगाना है पार्टीशन, और ये ऑर्डर बाई। ठीक है। तो ये होता है सिंटेक्स किसके ऊपर लगा, रैंक का होता है। ठीक है। ये रैंक के लिए हमारे पास में सिंटेक्स होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रैंक लिखते हैं। वो क्या लगाना है, रैंक निकालना है ना किसी के ऊपर में, तो रैंक लिखेंगे। ठीक है। रैंक निकालना है, मगर किस चीज़ के ऊपर में निकालना है, मतलब किसी न किसी कॉलम के ऊपर में लगाइएगा ना। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ओवर, और ये पार्टीशन बाय। ठीक है। पार्टीशन बाय के बाद फिर क्या होता है, पार्टीशन का किसके ऊपर में लगाना है, जैसे सैलरी वाइज के ऊपर में लगाना है। तो पार्टीशन किसके ऊपर में लगाना है, तो सैलरी वाइज के चाहे लगाना है, चाहे मेल फीमेल के ऊपर में लगाना है, पार्टीशन बाय करके अलग अलग कर देगा, और उसके ऊपर में क्या करेगा, फिर रैंक अप्लाई करेगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, ऑर्डर बाई। ठीक है, किस टाइप का ऑर्डर होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए कि डिसेंडिंग होना चाहिए, तो ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है। और डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक के लिए भी क्या करता है ना, कि ये भी नंबर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नंबर प्रोवाइड करता है, मगर ये क्या करता है ना, जहाँ पे टाई होता है, जैसे मान लीजिए दो का सिमिलर मार्क्स आया। ठीक है। तीन और चार को क्या है ना, सिमिलर मार्क्स आया, मतलब दोनों को 50 50 मार्क्स आया है। तो वो दोनों को क्या दिखाएगा, टू टू दिखाएगा, मतलब दोनों को सेकंड रैंक आया है तो दोनों को टू टू करेगा, और नेक्स्ट वाले कहाँ से स्टार्ट करेगा, थ्री से करता है। ठीक है, डेंस रैंक में। पर हमारा रैंक में क्या करेगा ना, कि जैसे मान लीजिए 50 50 आया है, दोनों को सेकंड रैंक आया है। ठीक है। तो थर्ड वाले को क्या असाइन कर देगा, ये फोर्थ रैंक असाइन कर देगा। ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है। अब दोनों के बीच में अभी डिफरेंस बताया ना, कि ये गैप जो होता है ना, गैप नहीं प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग आपको समझ में आएगा, जहाँ पर टाई का केस होगा ना, जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आता है, जहाँ पर टाई होता है, वहां पे क्या करता है, ये गैप लीव नहीं करता है। जबकि रैंक में क्या करता है ना, वहां पे आपको गैपिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो उसके देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ बता रहे कैसे गैपिंग देता है। ठीक है। अब हम आते हैं उसके देखने के लिए ना, हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे चले आते हैं। ठीक है। और एक कोई सैलरी वाला का हम लोग एक टेबल खोलते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज के अंदर में, इसमें कोई रिपीटेटिव नहीं है। ठीक है। अब तो आते हैं तो क्रिएट करते हैं पहले टेबल। ठीक है। हम लोग रैंक और डेंस रैंक को समझने के लिए क्या करते हैं, पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है। टेबल को क्रिएट किए। ठीक है। एम्प्लॉयज के नाम से है ही पहले से। ठीक है। ये हम लोग एक टेबल क्रिएट किए एम्प्लॉयज वन के नाम पे। ठीक है। इसके अंदर में क्या कर रहे हैं ना, एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ से डेटा को इंसर्ट किए। ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किए। ठीक है। 7 नंबर पे। अब देखिए ये डेटा को इंसर्ट करने के बाद एक और कर देते हैं, कॉपी।
और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 8। ठीक है, और यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक और रो को जनरेट कर लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज वन में। ठीक है, इस डेटा इंसर्ट कर दिए। अब इस टेबल को हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कैसे कितना डेटा इसके अंदर में इंसर्ट हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम था, एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज वन था। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वन को जब हम लोग किए, तो देखिए क्या है हमारे पास में, ये टेबल बनकर आया है ना। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहे हैं ना, कि इसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि हम लोग अब सेलेक्ट करना चाहते हैं रो नंबर है ना, जो रो ये रैंक जो है, रैंक को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से क्या कर रहे हैं ना, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं, और सैलरी को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सैलरी को फिर क्या कर रहे हैं ना, सैलरी को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से रैंक प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। तो रैंक कैसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना, जो सैलरी का जिसका सबसे, ये सैलरी जो है इसके ऊपर में आप लोग का एक रैंक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वन। ठीक है, ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ वन का से लेकर आपको क्या करेगा, एक रैंक प्रोवाइड करेगा। देखिए अब क्या कर रहा है ये, इसको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये सेलेक्ट किए, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ले लिए, डिपार्टमेंट ले लिए, नेम ले लिए, सैलरी ले लिए, यहाँ से सैलरी, और ये रैंक आ रहा है। ये रैंक है, रैंक तो लिए हैं। ठीक है, मगर किसके ऊपर में लिए हैं, ओवर। ठीक है, ऑर्डर बाय में सैलरी है ना, ये सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, रैंक किसके ऊपर में काम करेगा, सैलरी के ऊपर में। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ओवर, मतलब बता रहे हैं कि रैंक जो है ना किसके ऊपर में लगा है, किसके अनुसार में आपको नंबरिंग प्रोवाइड करके देगा, ये सैलरी के अनुसार में प्रोवाइड करके देगा। तो क्या किए हैं, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, और इसको रैंक कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं ना, सैलरी सबसे देखिए कितना है, 62 है। तो 62 वाले को क्या किए हैं, लिया है ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाले को रैंक वन दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 60 वाले को क्या किया, रैंक टू, थ्री, फोर, फाइव। अब देखिए ये फाइव के केस में देखिए, रो नंबर फाइव और ये सिक्स, ये दोनों को क्या किया है, ये क्या किया है, दोनों को सिमिलर है ना। ठीक है, सिमिलर रैंक प्रोवाइड किया है। क्यों सिमिलर रैंक प्रोवाइड किया है, क्योंकि दोनों का सैलरी क्या है, इक्वल है। इक्वल होने के कारण दोनों को सिमिलर सिमिलर रैंक प्रोवाइड किया है। और उसके बाद वाले जो रो है, उसमें क्या है, उसको सेवेंथ रैंक प्रोवाइड किया है। तो छठा कहाँ चला गया, छठा कहाँ गया, सिक्स रैंक कहाँ चला गया। ये क्या करता है, रैंक जहाँ भी टाई होता है ना, जहाँ भी आपका दोनों सैलरी टाई होता है, वहाँ पे क्या करता है, सिमिलर रैंक प्रोवाइड करता है। और क्या करता है ना, कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, सिक्स होना चाहिए था। तो ये सिक्स ना करके दोनों को फाइव फाइव अलॉट करता है। और ये आगे का नंबर जो है ना, नेक्स्ट वाले रो को क्या होता है, असाइन कर देता है। फिर यहाँ पे सेवन और एट वाले में देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फिर दोनों टाई हो रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, ये सेवन सेवन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए था, वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स होना चाहिए था, यहाँ सेवन, और ये एट होना चाहिए था। मगर अब जब नेक्स्ट वाली जब हम लोग रो को इंसर्ट करेंगे ना, देखिए मान लीजिए ये यहाँ से हम लोग क्या किए, नेक्स्ट रो को इंसर्ट करते हैं, तो ये आगे वाला क्या करेगा ना, एट ना करके क्या करेगा, उसको नाइन, नाइन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो नंबर क्या प्रोवाइड कर देगा, नाइन प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या होता है ना, ये रैंक जब यूज, ये जब डेंस रैंक जब यूज करते हैं ना, ठीक है, तो ये इसमें ऐसा करता है, जैसे मान लीजिए नौवा नंबर पे करेंगे और इसको हम लोग 44 करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या करेगा ना, ये आपका करेगा कि आपका नेक्स्ट नंबर जो रहेगा ना, उस वाले में क्या करेगा कि नाइन वाले रैंक को हम लोग कर रहा इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, नाइन्थ वाले को क्या करेगा, नंबर जो
पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ नाइन्थ वाले को हम लोग इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, 9 वाले को सिर्फ इंसर्ट करवाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही इंसर्ट करवाते हैं, फाइनेंस में क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट के बाद नेम, डिपार्टमेंट नेम, और ये हो गया सैलरी। नाइन के बाद तो कॉमा नहीं है सर। अच्छा, हाँ, सब सही है। वही क्या क्या यार, ठीक है, जैसे हम लोग इंसर्ट करवाए ना, उसके बाद फिर देखिए क्या करवा रहे हैं ना, इसको जब हम लोग ये करेंगे, एक्सिक्यूट करवाएंगे, तो क्या होगा ना कि आपका जो नंबर जो होगा ना आपके पास में जो आएगा, ये देखिए, ये क्या आ रहा है, नाइन्थ आ रहा है ना। नाइन क्यों आया फिर ये, देखिए, 5 के बाद क्या होना चाहिए था, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या होना चाहिए था, ये 9 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, जहाँ 7, 7 दो बार, मतलब 8 की जगह पे क्या किया, जहाँ टाई हुआ ना उसको सिमिलर नंबर असाइन कर देता है, नेक्स्ट वाले को क्या करता है, उसके बाद वाला नंबर असाइन करता है। ये कब होता है, जब हमारा रैंक यूज करते हैं, तब ये होता है। ठीक है, रैंक क्या करता है, नंबरिंग तो प्रोवाइड करता है, मगर टाई के केस में क्या करता है ना, दोनों को सिमिलर नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों को क्या करता है, सिमिलर नंबर प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, और सिमिलर नंबर प्रोवाइड करने वाले नेक्स्ट नंबर को क्या करता है ना, गैपिंग प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, गैपिंग, हाँ, गैपिंग प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो वही चीज़ क्या है ना, हम यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, कि जैसे जब हम लोग का ये रैंक यूज करवाते हैं ना, ये वाला जो नंबर है, की डिफरेंस में क्या होता है कि रैंक क्या करता है ना, रैंक जो है ना आपको एक गैप लीव करता है। ठीक है, रैंकिंग नंबर जब प्रोवाइड करता है, अगर टाई के केस में क्या करता है आपका, क्या करता है, एक गैप लीव करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक गैप लीव कर देता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए रैंक में। अब देखिए रैंक के भी अंदर में क्या है ना, अब हमारा ऊपर में जो है एक होता है ये पार्टीशन बाय करके, जो पार्टीशन में बताया था ना, पार्टीशन बाय क्या करता है आपका, कि वो किसके अनुसार में करता है, पार्टीशन डालेगा। ठीक है, किसके किसके अनुसार में पार्टीशन डालेगा, वो पार्टीशन डालेगा आपका मेल और फीमेल के अनुसार में क्या करेगा, एक पार्टीशन डाल देगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हमारे एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या किए, देखिए अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, कि देखिए ये क्या कर रहा है, ओवर, अब देखिए मेरे पास में क्या है ना, ये आईटी और आईटी है, यहाँ पे मेरे पास एचआर और एचआर है, फाइनेंस 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 है। तो हम क्या चाह रहे हैं ना, कि मेरे आईटी में जितना जो है ना, आईटी में जो सैलरीज जो है, का एक क्या कर दे, ये जो हमारे पास जो है इसका क्या कर दे, एक पार्टीशन कर दे, मतलब इसका अलग काउंटिंग शुरू करे। एचआर में जितना है उसका क्या करे, अलग काउंटिंग करे, वन टू मतलब रैंक प्रोवाइड करे। और फाइनेंस में जितने लोग हैं ना, इसके ऊपर में क्या करे, वो अलग से क्या करे, रैंक प्रोवाइड करे। कहने का मतलब कि जैसे फाइनेंस में जितने लोग हैं, इनका जो मैक्सिमम सैलरी है ना, वहाँ से क्या करे, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब कि मैं डिपार्टमेंट वाइज जो है ना रैंकिंग प्रोवाइड करके दे। ठीक है, जब डिपार्टमेंट वाइज जब आपको रैंकिंग चाहिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि देखिए इसके अंदर में 3 डिपार्टमेंट है, तो 3 डिपार्टमेंट पर क्या करेंगे हम लोग, पार्टीशन यूज करेंगे। ठीक है, पार्टीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टीशन क्या कर रहे हैं हमारे पास में, ये पार्टीशन क्या कर रहे हैं, किसे, ये डिपार्टमेंट के ऊपर में क्या कर रहा है, पार्टीशन कर रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, तो 3 पार्टीशन क्रिएट करेगा। और इसके, और ठीक है, पार्टीशन कर दिया, क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर क्या कर रहा है ना, सैलरी को क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब आईटी के मतलब डिपार्टमेंट के अंदर में ही जो मैक्सिमम सैलरी होगा ना, ठीक है, उसका फिर क्या करेगा, रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। तो 3 डिपार्टमेंट है, तो 3 टाइप से क्या करेगा, आपको रैंकिंग प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये कि हम लोग आए इसको एक्सिक्यूट किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पे देखिएगा, यहाँ वाले मेन फोकस कीजिए, कि ये हमारे पास में क्या हो गया,
ये एम्प्लॉय आईडी ले लिया, ये डिपार्टमेंट ले लिया। क्या? ठीक है। इस वाले में देखिएगा ना, रैंक के ऊपर में हम लोग क्या यूज किए हैं, पार्टीशन बाई का यूज किए हैं। ठीक है, रैंक के ऊपर में क्या किए हैं, पार्टीशन बाई का यूज किए हैं। इस वाले में क्या होता है ना, देखिए ये जो है क्या कर रहा है, रैंक प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ सैलरी के ऊपर में। ठीक है। और ये वाला क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है किसके, पार्टीशन कर रहा है पहले डिपार्टमेंट का। ठीक है, पार्टीशन के ऊपर कर रहा है डिपार्टमेंट के अनुसार, उस डिपार्टमेंट के ऊपर में क्या कर रहा है, सैलरी को डिसेंडिंग कर रहा है। डिसेंडिंग करने के बाद फिर क्या कर रहा है, ये रैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या कर रहे हैं ना हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए ये फाइनेंस के केस में हम लोग आए, तो फाइनेंस यहाँ तक है आपका। ठीक है, फाइनेंस यहाँ तक है, तो इसमें क्या कर रहा है, रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 4602 का है, तो क्या किया, दोनों को रैंक वन किया है। उसके बाद 4545 है, तो फिर क्या किया है ये, इसके बाद क्या कर रहा है, थ्री थ्री कर रहा है। उसके बाद फिर क्या है, फाइनेंस में लास्ट वाले को क्या प्रोवाइड किया है, रैंकिंग फाइव किया है। ठीक है, और हम क्या बताए थे कि जहां भी टाई होता है ना, जहां भी सैलरी टाई हो रहा है आपको, वहां पे क्या करता है, सेम रैंक प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, गैपिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ से वन वन, यहाँ पे टू होना चाहिए था, मगर ये क्या किया है, यहाँ पे थ्री किया है। यहाँ थ्री थ्री कर दिया है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फाइव की जगह पे फोर होना चाहिए था, एक का गैपिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो जहाँ भी टाई होता है ना, जहाँ भी टाई हो जाता है वहाँ पे क्या करता है, ये गैपिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगर हम लोग फिर पार्टीशन किए हैं, किसके ऊपर में किए हैं, एचआर के ऊपर में किए हैं। ठीक है, और एच पार्टीशन करके क्या किए हैं, सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं, और उसके बाद क्या किए हैं, रैंक प्रोवाइड किए हैं। रैंक वन और टू जो है हम लोग क्या किए हैं, इसको असाइन किए हैं। फिर पार्टीशन बाई, तीसरा पार्टीशन जो किए थे आईटी के ऊपर में किए थे। ठीक है, आईटी को फिर पहले किए, और उस आईटी को करने के बाद फिर क्या किए हैं, उस पर सैलरी को फिर क्या किए हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं, और उसके ऊपर में क्या कर रहे हैं ना, एक क्या किए हम लोग, रैंक को इम्प्लीमेंट किए ना, रैंक को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये होता है रैंक। रैंक में भी हम लोग क्या देखे हैं, रैंक के ऊपर में ओवर, मतलब किसके ऊपर में हम लोग को सैलरी के ऊपर में लगाना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, रैंक लिखते हैं, ओवर और ऑर्डर बाय सैलरी। तो ये क्या करेगा, सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री सजाएगा, और उसके ऊपर में रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब आपको पार्टीशन बाई, मतलब क्या चाहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज आपको पार्टीशन लगे, पार्टीशन लगने के बाद सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज करे, और उसके ऊपर में जब रैंक प्रोवाइड करना रहता है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, रैंक ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय द सैलरी डिसेंडिंग एज अ रैंक फ्रॉम द एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये क्या होता है, दो चीज हो गया, एक दोनों चीज देख लिए हम लोग, रैंक ओवर ऑर्डर बाय द सैलरी, और रैंक ओवर पार्टीशन बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा इसके बारे में अगर देखते हैं रैंक के बारे में, तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो है ना, सिंपली क्या कर रहा है, रैंक प्रोवाइड किया है। ये चीज अभी हम लोग सबसे पहले देखे थे ना, रैंकिंग कैसे करता है ये। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में क्या आते हैं, हम लोग इसके बाद में वो देखेंगे, डेंस रैंक देखेंगे। ठीक है, डेंस रैंक क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत है रैंक को समझने में? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डेंस डेंस रैंक देखते हैं, डेंस रैंक कैसे काम करता है। ठीक है, अब आइए, इसके बाद में हम लोग चले अपने थ्योरी पे। ठीक है, देखिए ये क्या है ना हमारा, डेंस रैंक क्या करता है, ये इसके ऊपर में, यहाँ पे आइए, ये टेबल पे आइए, एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, नेम है, सैलरी है, ये रैंक दिखा रहा है, और ये डेंस रैंक देखिए। डेंस रैंक क्या करेगा ना, कि ये आपका जैसे ये बना है, एचआर का पार्टीशन हुआ है, इसके ऊपर में क्या कर रहा है, रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, वन टू। आईटी का जो पार्टीशन हुआ है, इसके ऊपर में क्या कर रहा है, वन टू का पार्टीशन कर रहा है, और यहाँ पे ठीक है, ये वन और वन का पार्टीशन करता है, मगर ये क्या करता है ना, डेंस रैंक क्या करता है, कि आपको कोई भी गैपिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी गैपिंग प्रोवाइड नहीं करता है। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग, और ये हम लोग लेते हैं डेंस रैंक। ठीक है, डेंस रैंक लिए। ठीक है, डेंस डेंस रैंक फंक्शन को कॉल किए, और किसके ऊपर में लगाना है हम लोग को, ओवर। ठीक है, ओवर के बाद यहाँ से ऑर्डर बाय
ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है। अरे यार, ऑर्डर बाय हम लोग लगा रहे हैं सैलरी, और ये लगा रहे हैं डिसेंडिंग के केस में, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग लगा दिए, डेंस रैंक लगाए हैं ओवर बाय डिसेंडिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डेंस रैंक लगा रहे हैं। रैंक ये ना, अब हम लोग आते हैं डेंस रैंक पे। डेंस रैंक लगा है, लिखे यहाँ पे, ओवर किए हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, और ये हो गया सैलरी, और ये डिसेंडिंग। अब देखिए, अब आकर हम लोग देखते हैं डेंस रैंक पे क्या कैसे काम करता है। ठीक है, डेंस रैंक क्या कैसे काम कर रहा है, अभी हम लोग इसमें से देखते हैं। अरे फ्रॉम बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे है, और ये हम लोग एक्सक्लूड किए। अब देखिए डेंस रैंक में क्या कर रहा है आपका, ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया, ये टेंस रैंक देखिए। वन, पहले सैलरी को क्या किए हैं हम लोग, यहाँ से सैलरी को पहले क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं। तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, 62, 60, 52, 50, 46, 40, ये हो गया ना। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, कि डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद फिर लोग डेंस रैंक लगाए हैं, और इसका एलाइज क्या दिए हैं, डेंस रैंक नाम रखे हैं। तो उसमें देखिएगा, जहाँ 62 सबसे मैक्सिमम है, वहाँ पर क्या क्या रैंक मिला है, वन मिला है। 60 वाले पे टू मिला है, 52 वाले पे थ्री मिला है, 50 वाले पे फोर मिला है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 46, 46 पे क्या क्या मिला है, फाइव फाइव मिला है ना। यहाँ टाई के केस में क्या कर रहा है, दोनों का टाई के केस में सिमिलर रैंक प्रोवाइड कर रहा है ना, प्रोवाइड कर रहा है। मगर क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, 4500 वाला पे क्या किया है, ये 6 से स्टार्ट किया है ना, 6 से स्टार्ट। जबकि अब आते हैं, जबकि देखिए रैंक के केस में देखिए, रैंक के केस में क्या करता था हमारा ये रैंक के केस में क्या करता था, यहाँ से अगर आए हम लोग देखिए, अरे फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये डेंस रैंक के केस में क्या करता था हमारा, देखिए ये डेंस रैंक हो गया, और ये क्या हो गया, इस कॉलम का नाम रख लेते हैं हम लोग एज एज रैंक रखते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं एज रैंक। ठीक है, अब रैंक आ गया, अब इसको एक्सक्लूड करके देखिए, ये आ गया रैंक। डेंस रैंक देखिए, और ये रैंक देखिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका, डेंस रैंक क्या कर रहा है, ये देखिए नंबरिंग दोनों को देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो ये क्या कर रहा है, सिमिलर कर रहे हैं ना, ये फोर तक तो सिमिलर किया है, फाइव फाइव तक भी सिमिलर किया है, नंबर सिमिलर रैंक प्रोवाइड किया है। मगर ये क्या कर रहा था उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये सेवन से स्टार्ट हो रहा है, मगर डेंस रैंक क्या करता है, ये कंटिन्यूटी बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद फाइव के बाद क्या होना चाहिए था, सिक्स होना चाहिए था, सिक्स लाया है। मगर रैंक के केस में क्या कर रहा है, ये फाइव के बाद क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है, मतलब एक गैपिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है ना, मेन डिफरेंस होता है डेंस रैंक और रैंक के बीच में। ठीक है, डेंस रैंक क्या करता है, कंटिन्यूटी में आपको टाई होने के केस में दोनों को सिमिलर नंबर प्रोवाइड करता है, सिमिलर रैंक प्रोवाइड करता है, मगर ये क्या करता है, नेक्स्ट वाले को नंबर को क्या करता है, इसके कंटिन्यू करता है। जबकि रैंक में क्या करता है, टाई के केस में क्या करता है, दोनों को सिमिलर नंबर प्रोवाइड करता है, मगर नेक्स्ट नंबर जो होता है ना, एक गैप के बाद प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है रैंक और डेंस में। हाँ बोलिए ना। हाँ तो हाँ, देखते हैं आपका जो बोलना है ना, कि वो भी एक डेटा इंसर्ट करते हैं फिर से हम लोग फाइनेंस के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना आपका, कि ये करेगा, गैपिंग प्रोवाइड कर देगा आपका। ठीक है,
जैसे आप कहना क्या चाह रहे हैं कि 10 नंबर पे भी क्या हो ना हमारा, ठीक है, फाइनेंस के अंदर में जाए, और वैल्यू जो है ना, हाँ, हाँ ठीक है, समझ गए। वैल्यू क्या हो हमारा, ये 44 है ना, तो 44 वाले पे जाके इंसर्ट करवाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें, 11 वाले पे भी इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, और सेम वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, फिर 12 नंबर पे भी इतना ही हो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, 13 नंबर पे क्या हो, 13 नंबर पे क्या हो, उसका सही सही वैल्यू आना चाहिए, मतलब 43 की जगह पे ये हो, और ये हमारा डेटा इंसर्ट करवाते हैं। अब कहना का मतलब है कि आपको, कि ये चीज को सेलेक्ट करवाए। अब देखिए गैपिंग जो हो जाएगा ना आपका, देखिए ये आइए हमारे पार्ट में रैंक में, देखिए ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे आइए, रो नंबर 9 पे 7777 हुआ, ठीक है। डेंस रैंक क्या किया, बिल्कुल 8 से स्टार्ट किया, जबकि ये क्या किया, 7 के बाद क्या होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए था 8 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, 10, 11, 12 होना चाहिए था। मगर ये क्या कर रहा है ना, सबको क्या कर रहा है, सिमिलर रैंक प्रोवाइड कर रहा है, 9 9 9 9 प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद फिर 13 प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जितना का आपका रिपीटेशन होगा ना, उतना का आपका क्या होगा, गैप बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है, जबकि डेंस रैंक में क्या कर रहा है, जहां सिमिलर के केस में टाई करता है और कंटिन्यू वहीं से करता है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे ना, ये डेंस रैंक देखे है ना, अब देखिए डेंस रैंक के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेंस रैंक क्या करेगा ना, जब हम लोग पार्टीशन लगाएंगे तब कैसे काम करेगा, ठीक है। तब हम लोग डेंस रैंक के पार्टीशन के केस में हम लोग आए यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग करते हैं ओवर, ठीक है, ओ आर डी ई आर, ठीक है, ऑर्डर बाय, क्या करेंगे, ये पार्टीशन बाय करेंगे ना यहाँ पे, ये वाला रहेगा, ओवर पार्टीशन बाय, कॉपी, कंट्रोल प्लस वी, एज अ डेंस रैंक, डेंस रैंक, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, डेंस रैंक कैसे काम करता है ना, पार्टीशन के ऊपर में वो चीज देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा डेंस रैंक हो गया, ठीक है, और ये हो गया डेंस रैंक पार्टीशन के बाई के बाद में। तो देखिए हमारे पास क्या था, ये क्या कर रहा है, कि ये डेंस रैंक मतलब पार्टीशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके ऊपर पार्टीशन करवा रहा है, ये आपका फाइनेंस के ऊपर में पार्टीशन करवा रहा है, ठीक है। फाइनेंस वाले का क्या किया, एक पार्टीशन कर दिया, मतलब एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है। ये ग्रुप बनाया है, और इसके अंदर में क्या किया है ना, अपना रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 46 इसको क्या किया है, एक रैंक प्रोवाइड किया, 1 रैंक प्रोवाइड किया है। 45 को 2 रैंक प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद क्या है, 44 को क्या किया है, रैंक 3 प्रोवाइड किया है। और 43 को क्या किया है, 4 रैंक प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 से हो जा रहा है। 1 से क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर एक नया पार्टीशन है, ठीक है, एचआर का एक नया पार्टीशन है। एचआर के केस में क्या कर रहा है, ये 1 2 किया है, और आईटी का फिर नया पार्टीशन हो रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये 1 2 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रैंक, ये पार्टीशन बाई का भी यूज करते हुए हम लोग देख लिए कि पार्टीशन बाई क्या करता है, डिपार्टमेंट को क्या करता है, पार्टीशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। और पार्टीशन जैसे अलग अलग किया है ना, तो नंबरिंग भी जो है ना अलग अलग करके प्रोवाइड करके देगा। फाइनेंस के अंदर में जाएगा तो उसका नंबर, रैंक जो प्रोवाइड करेगा वो अलग अलग देगा। एचआर का क्या फिर करेगा, फिर 1 से रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। फिर आईटी के अंदर में पार्टीशन जो करके दिए हैं, उसके अंदर में क्या है, सैलरी के अनुसार में क्या करेगा, रैंक जो है ना अलग से 1 से स्टार्ट करके देगा। तो ये क्या करता है, पार्टीशन बाई हमारा क्या करता है, पार्टीशन करके रैंक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग चारों को देखते हैं एक साथ में, तो और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे काम करता है ये, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं डेंस रैंक, इसका नाम रखते हैं डेंस रैंक बाय पार्टीशन, डेंस रैंक बाय पार्टीशन, ठीक है। और इसका नाम रखते हैं रैंक एज अ रैंक, और इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, रैंक बाय पार्टीशन,
ठीक है। रैंक बाय पार्टीशन, तो छोटा हुआ है क्या? अच्छा, रैंक नहीं होगा ना, रैंक के साथ में कुछ और लिखना पड़ेगा, ये तो की वर्ड है ना रैंक। एज अ रैंक नंबर कर देते हैं, ठीक है, या रैंक नंबर कर दिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं ना, डेंस रैंक को लगाए हैं, डेंस रैंक पार्टीशन बाई के लगाए हैं, रैंक लगाए हैं, ठीक है, और क्या किए हैं, रैंक बाई पार्टीशन लगाए हैं, ठीक है। अब इसको एक साथ किए, एक्सिक्यूट करके देखिए। अब सारा वैल्यू जो है ना आपको क्लियर क्लियर सब कुछ मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए डेंस रैंक क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना, डेंस रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, किसके अनुसार में प्रोवाइडिंग कर रहा है आपको, सैलरी के अनुसार में, ठीक है। डेंस रैंक क्या करता है, ये क्या करता है, रैंक प्रोवाइड करता है बिना कोई क्या किए हुए, गैप प्रोवाइड किए हुए। तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं जो रो नंबर 12 है, उसका सैलरी कितना है, 6200 है, 62,000 है, ठीक है। 62,000 है यहाँ पे 12 नंबर पे। तो इसको क्या किया, रैंक वन किया है, ठीक है, डांस रैंक का बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या कि उससे कम सैलरी वाले को रैंक टू, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, 52,000 वाले को क्या किया है, तीन किया है, 50 वाले को फोर किया है, फिर फाइव 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 किया है, फाइव फाइव किया है कब, जब टाई के केस में, और बिना कोई गैप किए हुए। उसके बाद 45,000 को किया है। उसके बाद क्या किया, 44,000 को क्या किया, सेवन 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 किया, 43 को एट किया है। तो इसमें कोई भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये रैंक बाय पार्टीशन पे आइए, ठीक है, क्या किया है, पहले फाइनेंस को, एचआर को और आईटी को क्या किया, पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। वो पार्टीशन करने के बाद फिर क्या किया है, सैलरी को क्या किया है, उसके अनुसार में अरेंज किया है, ठीक है। फाइनेंस के अंदर में जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है ना, उसको क्या कर रहा है, वन नंबर दे रहा है, ठीक है। तो के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में सैलरी 46,000 दो है, ठीक है, दो है ना यहाँ पे, 46,000 दो है। तो ये क्या किया है, पार्टीशन करने के बाद क्या किया है, इसको वन नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या किया है, दो नंबर किसको दिया है, फाइनेंस के अंदर में जो सैलरी 45,000 है उसको दो नंबर किया है, मगर यहाँ पे कोई भी गैपिंग प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाइनेंस के अंदर में फिर टाई हो रहा है, सैलरी टाई हो रहा है, तो क्या कर रहा है, इसको थ्री नंबर दे रहा है, ठीक है। ये तीनों को थ्री नंबर, चारों को थ्री नंबर दे रहे हैं। उसके बाद सबसे लोएस्ट सैलरी 43,000 है, इसको क्या कर रहा है, फोर नंबर दे रहा है, ठीक है, मगर कोई भी गैपिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, पार्टीशन किया, एचआर का अलग एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर जो मैक्सिमम सैलरी है ना, उसको क्या कर रहा है, वन प्रोवाइड कर रहा है, 50,000 को क्या कर रहा है, टू प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से आईटी डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, इसमें जो मैक्सिमम सैलरी है उसको वन प्रोवाइड कर रहा है, लोएस्ट को 60 कर रहा है। ये हम लोग का डेंस रैंक का हम लोग देख लिए, डेंस और डेंस बाई पार्टीशन। सिमिलर वे में रैंक आते हैं और रैंक बाई पार्टीशन देखते हैं, ठीक है। तो ये रैंक क्या कर रहा है हमारा, रैंक जो है ये भी सिमिलर रैंक प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम को वन दे रहा है, फिर टू दे रहा है, मैक्सिमम को वन दिया, फिर टू दिया, ठीक है। उसके बाद फिर थ्री दिया, फोर दिया, और उसके बाद देखिए फाइव हो, फाइव जहाँ टाई हुआ दोनों को फाइव फाइव दिया है ना, दोनों को फाइव फाइव दिया है, मगर क्या किया, एक का गैपिंग कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों को टाई के केस में क्या सेवन सेवन दिया है, और बाकी के केस में क्या किया, नाइन 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 दिया है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है ना, फिर जो लास्ट नंबर जो लोएस्ट है उसको क्या कर रहा है, 13 प्रोवाइड कर रहा है। क्यों 13 प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाई हुआ है और रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन होने के कारण जो नेक्स्ट नंबर जितना बार रिपीट कर रहा है उसके बाद से नंबर को क्या कर रहा है, गैप बढ़ा दे रहा है, ठीक है। अब आता है रैंक बाई पार्टीशन, ठीक है। रैंक बाई पार्टीशन क्या करता है हमारा, पार्टीशन पहले क्रिएट करेगा, किसके अनुसार में पार्टीशन कर रहा है, डिपार्टमेंट के अनुसार में पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पार्टीशन क्रिएट कर दिया आपका, फाइनेंस का एक ग्रुप बनाया, इसमें ग्रुप में क्या किया है, इस फाइनेंस के ग्रुप में मैक्सिमम सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखा है। उसके बाद क्या कर रहा है ना, रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, रैंक वन, रैंक वन, ठीक है। और रैंक है ना, जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका टाई हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है, गैप कर दिया, थ्री थ्री का,
फिर गैप, फिर टाई हुआ, फिर 5 5 5 5 प्रोवाइड किया, और ये क्या कर रहा है, सबसे लोएस्ट नंबर को क्या कर रहा है, 9 प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके बाद फिर क्या है ना, हमारा एचआर है। एचआर के अंदर में क्या है, हमारा अलग नया ग्रुप है, तो नया रैंकिंग शुरू कर दिया 1 2। ये अलग पार्टीशन किया है, नया ग्रुप बनाया है, फिर यहाँ पे सैलरी के अनुसार में मैक्सिमम को 1, और ये हमारा ये हो गया 2। तो ये हमारा डेंस रैंक और रैंक और रैंक बाई पार्टीशन कैसे काम करता है हम लोग आज देखे हैं। ठीक है।